ये सोनू यादव भैया जी नंगला गुड़वान के रहने वाले, इनकी तरफ से 100 रुपये आई, बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवान से कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती रहे। ले लो थरिया उठाए ले। हाँ बोलिए गोवर्धन महाराज की। आज सारे वृंदावन वासियों ने
महाराज आज व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, भगवान कन्हैया ने बड़े हर्षोल्लास के साथ में गोवर्धन महाराज का पूजन करवाया। भगवान ने एक रूप से गोवर्धन में प्रवेश करके महाराज भोग को ग्रहण किया, एक रूप से भोग को लगवाया। ऐसी ठाकुर की लीला। सारे ब्रजवासियों ने बड़े भाव से भोग लगाया, पूजन किया। लौट करके भगवान आज ब्रजवासियों को लेकर के आए कहाँ? वृंदावन में। वृंदावन में आकर के भगवान रहने लगे। बाबा नारद ने इंद्र से कहा, इंद्र तुम यहाँ बैठे बैठे आराम कर रहे हो, तुम्हें नहीं मालूम है वृंदावन वालों ने तुम्हारा अपमान किया। कहा बात बाबा जी, तुम का वहीं ठाड़े रहे हो, आ जाओ पंडाल में। आज इंद्र को अभिमान था, तान्या की तरफ से 50 रुपए आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। इंद्र को अभिमान था कि वृंदावन वाले हमारी पूजा करते हैं तो मैं भगवान हूं। तो बाबा नारद सोचने लगे लाओ इनको घमंड जो है वो दूर करवाए देवे। तो उसी समय आज महाराज बाबा नारद ने इंद्र से कहा कि वृंदावन वालों ने तुम्हारा अपमान किया, उन्होंने तुम्हें छोड़ करके गोवर्धन का पूजन किया। तो जैसे ये बात सुनी तो इंद्र को बड़ा अभिमान आया। और परीक्षित जी, जब इंद्र को अभिमान आया तो इंद्र ने मेघों को भेजा। अच्छा, जिस व्यक्ति के विनाश का कारण आता है उसकी बुद्धि खराब हो जाती है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब व्यक्ति के विनाश का समय आता है तो बुद्धि खराब हो जाती है। और अक्सर हमने देखा है कि जो अभिमान करते हैं उनका विनाश होने से फिर कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए कहा जाता जीवन में सब कुछ करो लेकिन अभिमान न करो। और ये कृष्णा यादव नौती अजीत पंजाब खटा से इनकी तरफ से ये 100 रुपए आए हैं। अब रुक जाओ, कर देंगे। और इंद्र ने मेघों को भेजा और मेघों को भेज करके कहा कि चले जाओ और जा करके वृंदावन पर इतनी घनघोर वर्षा करो, इतनी घनघोर वर्षा करो कि जब तक पूरा वृंदावन डूब न जाए तब तक बरसते रहो। उसी समय मेघ चले, वृंदावन पर काली काली घटाएं छाने लगी, बादल पर बादल आने लगे, बिजली कड़कने लगी।
लगी, बादल पर बादल आने लगे, वर्षा होने लगी। सारे वृंदावन वासी सब घबरा गए। आज वृंदावन पर काली काली घटाएं छाने लगी, बादल पर बादल आने लगे, वर्षा होने लगी। वृंदावन वाले सभी घबरा गए। भगवान के पास पहुंचे, जवाब दिया, अभी बहुत टाइम है, बैठ जाओ भैया, 15 में बंद जाऊंगे, मैं बैठ जाओ, आ जाओ। वर्षा होने लगी, सब वृंदावन वासी पहुंचे भगवान कन्हैया के पास। कहा, लाला मैंने तेरी बात मान करके इंद्र को छोड़ के गोवर्धन का पूजन किया। अब देख इंद्र नाराज हो गए, अब हमारी रक्षा कौन करेगा? जल की वर्षा हो रही है, अब ऐसे तो इतनी वर्षा अगर होती रही तो हम सब तो डूब जाएंगे। भगवान ने कहा, चिंता ना करो, जिनका हमने पूजन किया भाई हमारी रक्षा करेंगे। तो भगवान ने सारे वृंदावन वासियों को साथ लिया, गोवर्धन महाराज के पास आए। गोवर्धन महाराज की परिक्रमा करके आज भगवान ने अपनी छोटी वाली उंगली पर गिरिराज पर्वत को धारण कर लिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जाने गाती के जय गाती, जय गाती। अच्छा, बोली कमा देवी मैया की। आज महाराज सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं राजन परीक्षित। भगवान ने गिरिराज पर्वत को अपनी छोटी वाली उंगली पर धारण कर लिया। जैसे ही धारण किया उसी समय भगवान ने सारे वृंदावन वासियों से कहा, इस पर्वत के नीचे आ जाओ, यहाँ पर जल का प्रकोप तुम्हारे ऊपर नहीं आएगा। तो सारे वृंदावन वासी पर्वत के नीचे खड़े हो गए। अब जैसे ही पर्वत के नीचे खड़े हुए उसी समय आज वर्षा होती जा रही है। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन वर्षा लगातार होती जा रही है, मेघ बरस रहे हैं। ऐसा प्रमाण मिला कि इंद्र ने जितनी जल की वर्षा की दादा, वो सारा जल अगस्त्य मुनि पी रहे थे। सारा जल अगस्त्य मुनि पी रहे थे। ये अगस्त्य मुनि त्रेता युग से प्यासे थे, इसलिए द्वापर में आकर के भगवान कृष्ण ने अगस्त्य मुनि की प्यास को बुझाया। अगस्त्य मुनि सारा जल पी रहे थे, भगवान पर्वत को साधे हैं। 3 दिन हो गए, मैया यशोदा ने देखो मेरो कन्हैया बारो सो मेरो लला, पर्वत अकेले साधे हैं। सो मैया ने ग्वाल बालन से कही, बोले भैया तुम सब निक निक सारा दे दो तो तुझे पर्वत सद जाएगा। निक निक सारा दे दो, पर्वत साध ले। उसी समय आज दामा भगवान कन्हैया के पास आया। दामा ने कही, लाला मैया ना बिल्कुल सही कह रही है, तुम आराम कर लो, ला पर्वत हमें दे दो, हम साध ले। भगवान ने कही, दामा तो पर्वत साध लेगा? दामा ने कही, हमें कौन सी कमी, जो तो में ताकत सो मोह में ताकत, जो तूने अपनी मैया को दूध पियो तो हमने वो अपनी मैया को दूध पियो, जो माखन मिश्री तू खा सो हम खा। तो पर्वत अगर तूने साध लो तो हम साध लेंगे, तुम आराम कर लो, पर्वत हम साध लेंगे। और दामा ने एक बात कही, लाला सच कहती है यशोदा मैया, ए मान ले बात मेरी कृष्ण कन्हैया। भगवान ने कही, देख लियो, अब तो तुम आइए हो कि हाँ पर्वत हम साध लिए। तुम साध लियो क्या नहीं साध लियो? दामा ने कही, हम पूरी ताकत लगा ली, पर्वत साध लिए, तुम आराम कर ले। भगवान ने कही,
नहीं मान रहे हो तो तुम स्वाद ले ही ले। तो भगवान ने कहा ग्वाल वालों से ठीक है, अपनी अपनी सब लाठी लगाए तो ले। तो सारे वृंदावन वालों ने अपनी अपनी लाठी लगा ली। अब सब अपनी अपनी लाठी लगाए परीक्षित जी महाराज। अब दामा ने अपनी लाठी लगाए ली। भगवान ने कही भैया दामा, बोले हाँ लाला तैयार हो? बोले तैयार है। छोड़ दे पर्वत को? दामा ने कही छोड़ दे पर्वत को। सो जैसे ही भगवान ने दादा अपनी उंगली नेक नीचे करी सो पर्वत डगमगाने लगो। अब जैसे ही पर्वत डगमगाया सो सब ब्रजवासियों की टूट गई लाठियां। अब जब सबकी लाठी टूटी सो दामा घबराए। वो दामा ने कही अगर अब ना पर्वत सदो तो अब दब जाइए, जाइए मत जाइए। सो दामा ने कन्हैया से कही पर्वत टिका मिगा ओ तैया साधो कृष्ण कन्हैया। सही बात है, ये तो तेरे ही बस को तो हमारे बस को नहीं। सब हारी है, सबकी लाठी टूटी है। अब तू पर्वत साध लेना, जाई में दब गया, जाई मत जाइए सब। बोले मैया साधे बाबा साधे ए अब साध रे ताऊ मैया साधो पर्वत को साध लिया। जैसे ही पर्वत को सादा वर्षा होती रही। और ये 100 रुपए काव्यांश यादव पुत्र अमित यादव, इनका एक गाना है, कल भी फरमाइश आई थी, मैंने नहीं सुना पाया था, तो आइए देखते हैं 2 लाइनों में। खैर पूरा तो नहीं आता है, लेकिन राधा चली बरसाने कन्हैया लगी राधा चली भगवान ने पर्वत पुनः साध लिया। इधर लगातार वर्षा होती रही, मेघ बरस के, और महाराज थक गई। इंद्र के पास पहुंचे, जवाब दिया, हे इंद्रदेव, मैंने वृंदावन पर इतनी घनघोर वर्षा की जिससे पत्थर भी पिघल गया, लेकिन वृंदावन का मैंने कुछ नहीं बिगाड़ पाया। वहां कोई ऐसी शक्ति है जो उनकी रक्षा कर रही है। इंद्र ने कहा चिंता ना करो, हम जाएंगे और जा करके देखेंगे कि कौन उनकी रक्षा कर रहा है वृंदावन वालों की। उसी समय इंद्र खुद चला, वहीं पहुंचा जहां भगवान पर्वत को साधे थे। परीक्षित जी, आज इंद्र भगवान से जाकर के युद्ध करने लगा। भगवान की लीला को इंद्र नहीं समझ पाया। अब कहां तीनों लोगों का राजा, कहां इंद्र। भगवान ने चतुर्भुजी रूप दिखाया इंद्र को। इंद्र चरणों में गिर पड़ा, क्षमा मांगी। जवाब दिया, नाथ हमें क्षमा कर दो, मैंने आपको पहचान नहीं पाया, हमसे भूल हो गई। जो मुझे अभिमान था कि मैं भगवान हूँ, मैं अपने आप को भगवान मान बैठा था, नाथ मुझे क्षमा कर दो। भगवान ने इंद्र को क्षमा किया। इंद्र महाराज आया कहाँ,
अपने इंद्रलोक में भगवान ने 7वें दिन वो पर्वत वहीं रखा, सारे ब्रजवासियों को साथ लिया, साथ लेके भगवान वृंदावन में आए। जब दादा भगवान वृंदावन में आए तो मैया यशोदा ने भगवान के खाने के लिए 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। कितने प्रकार के? 56 प्रकार के। सोचने वाली